गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और गाजी लॉ अकेडमी शाहजरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सेशन करने वाले हैं जिसमें हम LLB पार्ट 2 5 ईयर प्रोग्राम में एक हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, उसके जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। हम आपके लिए जो है वो तमाम चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट्स उठा सके, जिनसे उनको कोई फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। तो जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो इंशाल्लाह अपनी पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम जो एक सब्जेक्ट LLB पार्ट 2 में मुतारफ़ करवाया गया है, इसके टोटल 100 मार्क्स हैं और 3 घंटे में जो है वो आपने ये पेपर हल करना होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो 45 हैं, यानी 45 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। और इसमें जो है वो टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं जिसमें से आपने 5 सवाल करने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है हमारा, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। आपका जो सिलेबस है ये 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला जो हिस्सा है इसमें है जी वर्ल्ड लीगल सिस्टम। वर्ल्ड लीगल सिस्टम, इसमें आपको 60 मार्क्स का जो है वो 60 मार्क्स इसके होते हैं, 60 नंबर होते हैं। यानी इसमें से जो है आपको 6 सवाल आते हैं और 6 में से आपने 3 सवाल करने होते हैं और हर सवाल के 20 नंबर होते हैं। इस तरह अगर आप 3 सवाल हल करते हैं तो ये 60 मार्क्स हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसके हैं जी 40 मार्क्स, यानी इसमें से आपको 4 सवाल आएंगे और आपने 2 को अटेम्प्ट करना होता है। हर सवाल का जो नंबर है डियर स्टूडेंट्स वो 20 होता है, तो 2 करने हैं तो ये 40 होता है। टोटल आपने पासिंग मार्क्स जो है वो 45 लेने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन करवाने लगे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने लगे हैं, वो है वर्ल्ड लीगल सिस्टम। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम में है वो है जी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने पढ़ना क्या होता है? नंबर 1 आपने इसकी डेफिनेशन, नंबर 2 आपने इसका मीनिंग देखना होता है। इसके बाद जो है आपने इसके प्रिंसिपल्स देखने होते हैं, यानी इसकी काइंड्स होती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, वो आपने देखना होता है। फिर जो है आपने स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन वर्ल्ड लीगल सिस्टम ये देखना होता है। ठीक है जी। तो ये सारे आइडियाज, जो 4 आइडियाज मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं, ये चारों के चारों आइडियाज जो स्टूडेंट्स आपने हर हाल में याद रखने हैं। इनमें से कोई आइडिया जो है आपने इधर उधर नहीं करना। कभी कभी नोट आ जाता है, इसके ऊपर नोट लिखना भी आ सकता है 10 नंबर का, या एज ए होल 20 नंबर का भी ये सवाल तो आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा वो है जी रोमन लीगल सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रोमन लीगल सिस्टम के अंदर जो है वो हमने क्या चीजें पढ़नी हैं, कौन कौन से हम आइडियाज जो है वो इसके अंदर पढ़ें तो हम अच्छे नंबर ले सकते हैं, पास हो सकते हैं। नंबर 1 है जी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ना होता है, जिसे हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने इसकी पढ़नी है। इसके अलावा है जी इसके फीचर्स हमने पढ़ने होते हैं। इसके अलावा है जी इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम का वर्ल्ड लीगल सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट है।
ओके जी। और जो है वो लॉ ऑफ 12 टेबल्स, ये बड़ा अहम है रोमन लीगल सिस्टम के अंदर, यानी फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ 12 टेबल्स इन रोमन लीगल सिस्टम। ओके जी। और फिर कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स इन रोमन लीगल सिस्टम। तो रोमन लीगल सिस्टम के अंदर ये जो 5-6 कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी सूरत जो है वो हम ये आपको नहीं ऑप्शन दे रहे कि आपने ये नहीं करना वो नहीं करना। जो रोमन लीगल सिस्टम के अंदर हमने आपको बता दिया है वो तमाम आइडियाज जो है वो आपने करने हैं। इसके अलावा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के बारे में भी जो है वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और इस्लामिक लॉज के अंदर जो है वो इसका मीनिंग पूछते हैं। मीनिंग क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स हैं इसके, सोर्सेज हैं इस्लामिक लीगल सिस्टम के, जिसमें जो कुरान और सुन्ना है, इसके ऊपर भी नोट लिखना आ सकता है, राइट अ नोट ऑन दी कुरान एंड सुन्ना एज ए सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है जी। ये है जी हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसके अलावा हमने जो डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है वो है सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ, ठीक है जी। तो इस तरह ये जो हमारा चौथा मेन कॉन्सेप्ट बन रहा है वो है सिविल लॉ एंड दी कॉमन लॉ। तो इस सिविल लॉ और कॉमन लॉ के अंदर जो है वो कौन सी चीजें हमने देखनी होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों की, सिविल लॉ और कॉमन लॉ का मीनिंग और इसके फीचर्स जो हैं वो आपने हर हाल में करने हैं, ओके। इसके अलावा आप सोर्सेज जो है वो इनके पढ़ेंगे कि इनके सोर्सेज क्या हैं। फिर इसका ओरिजिन, जो ओरिजिन है कॉमन लॉ का या सिविल लॉ का, ये हम देखेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा इनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन सिविल एंड कॉमन लॉ। तो ये आपने सिविल और कॉमन लॉ के अंदर जो है वो चीजें देखनी है, ठीक है। इसके अलावा है जी वर्ल्ड लीगल सिस्टम, चौथा जो इसके अंदर जो 5वां मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, ये तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम, ये तो मीनिंग और डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने देखनी है। सोर्सेज तो तमाम लीगल सिस्टम के एक जैसे ही होते हैं, चाहे इस्लामिक है चाहे जो है वो अदर थिंग है, ठीक है। इस्लामिक के थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है। तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो है वो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अहम तरीन सवाल हमारे पास है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम। इम्पैक्ट या इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम, एक ये है। दूसरा है लैंडस्केप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। तो ये इंतहाई अहम जो है वो हमारा क्वेश्चन है जी वर्ल्ड लीगल सिस्टम का, ओके जी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने हमारे जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम है उसके अंदर इनको जरूर 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 देखना है। इसके अलावा जी हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इस लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में भी आपने कौन से क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जिसके अंदर, उसमें है नंबर 1 एडीआर, द सिस्टम ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके जी। इसमें आपने जो है वो इसका स्कोप देखना है, इसके एडवांटेजेस देखने हैं, इसका जो बेसिक मीनिंग है वो आपने देखना है। फिर है फैक्टर्स फेवरिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक्स, ठीक है। और फिर रोल ऑफ कोर्ट्स प्रमोटिंग एडीआर को प्रमोट करने में अदालतों का क्या रोल है। फिर है रीजंस फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, ये फैक्टर फेवरिंग एडीआर सिस्टम या टेक्निक्स इन एडीआर सिस्टम
और रीजन फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, ये तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने इसके अंदर देखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया, मेन आइडिया जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर जो है वो हमने कौन कौन सी जो है वो चीजें देखनी है डियर स्टूडेंट्स। उसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बहुत अहम है। इसके अलावा जी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा अहम है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इन दी सब कॉन्टिनेंट, ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपने इसके अंदर देखने होते हैं। ओके जी। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो है जी जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है वो आपने क्या देखना होता है, वो चल एक सवाल है, वो आपको पढ़ देता हूं। कभी कभी वो पूछ लेता है 10 नंबर का कि राइट अ नोट ऑन जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा रोल ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन प्रोटेक्टिंग एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर जुडिशियल रिव्यू किस तरह आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है, ये सवाल बहुत अहम है। इसके अलावा डिस्कस द डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज परमानेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम। कि जुडिशियल रिव्यू पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर एक जबरदस्त जो है वो एडिशन है, जबरदस्त जो है वो पहलू है, उसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ये कैसे पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, चौथा मेन कॉन्सेप्ट वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा मर्तबा इसके बारे में भी पूछा गया है। तो इसमें प्रेसिडेंट में हमें देखना क्या है, हमने प्रेसिडेंट्स की पावर्स को देखना है, फिर हमने प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसको देखना होता है, फिर इसकी इम्पीचमेंट और द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ये देखना है, या कभी कभी वो इस तरह भी पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तकरीबन सेम बात ही चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने प्रेसिडेंट में देखने होते हैं। इसके अलावा कोर्ट्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, इसके बारे में भी जो है वो सेपरेटली पूछ लेते हैं। तो ये कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। जिस तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वगैरह वगैरह। फिर इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत मरतबा पूछा गया है, उसकी कंपोजिशन, उसकी जो है वो जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन और उसकी जो जुरिस्डिक्शनल पावर्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा मरतबा जो है वो हमें पूछा गया है। ठीक है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे वो तमाम क्वेश्चन जो कि आपने इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के अंदर देखने हैं। अगर आप इन तमाम सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आप अच्छे नंबर भी लेंगे और आप पास भी होंगे। अगर आपको इस बारे में किसी किस्म की भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आपकी जो है वो रहनुमाई ज़रूर करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी किया करें, दोस्तों से शेयर भी किया करें, दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाया करें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हम आपके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।